CEH वर्सेस OSCP, क्या दोनों की तुलना की जा सकती है? क्या CEH बेटर है या OSCP बेटर है? इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है संदीप और आप सभी देख रहे हैं पेनटेस्ट ब्लॉग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। देखिए, CEH एक बिगिनर लेवल का कोर्स होता है। हम उसकी तुलना OSCP से नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जो CEH के सिलेबस होते हैं वो लो लेवल के होते हैं, जैसे कि डॉस अटैक, SSL स्ट्रिपिंग, वेब एप्लीकेशन अटैक, ये सब जो होते हैं डेली लाइफ में हमको ज़रूर सिखाए जाते हैं, पर इनका हैकिंग के फील्ड में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जैसे मैं आपको बता देता हूँ डॉस अटैक। सपोज डॉस अटैक की बात करता हूँ। मान लीजिए आप इस समय डॉस अटैक को परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट पर, तो आपको डॉस अटैक वहाँ पर काम नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी वेबसाइटें SSL का यूज कर रही हैं, और जो वेबसाइटें SSL का यूज नहीं करती है वहाँ पर डॉस अटैक किया जा सकता है। और मान लीजिए जैसे कि SSL स्ट्रिपिंग, इस समय SSL स्ट्रिपिंग पॉसिबल नहीं है उतना, क्योंकि मोस्ट कॉमन SSL अपने प्लेटफॉर्म पर नए नए अपडेट करता रहता है, इसीलिए हम उसके जो है मैसेज को पूरी तरह रीड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है, उसके कुछ एनुमरेशन स्क्रिप्ट हैं जैसे कि वो अभी काम करते हैं पर वो डिटेल में नहीं होते हैं। और जो OSCP होती है वो आपको एक प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में उसमें बताया जाता है कि एक पूरी कंपनी को कैसे पेनिट्रेट किया जाता है। मोस्ट लाइकली जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आप अगर आपने CEH किया हुआ है तो आप उस कंपनी को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पूरी तरह उसके टूल्स के बारे में नहीं पता होंगे। फिर उसके साथ साथ क्या उस कंपनी में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कैसे एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे किया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। और ये सब चीज़ें आपको CEH में नहीं सिखाई जाती। प्रिविलेज एस्केलेशन, एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये सब चीज़ें आपको OSCP पर मिलता है। जो बंदे OSCP को क्रैक करते हैं वो मोस्टली प्रोफेशनल हो जाते हैं उस फील्ड में, क्योंकि OSCP में अधिक से अधिक आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। मशीनों पर अधिक प्रैक्टिस करना पड़ता है, जैसे कि STB बॉक्सेस जो हैक द बॉक्स पर होती हैं। और साथ ही साथ CEH में ऐसा नहीं होता। CEH में आपको बस थ्योरी पर बताया जाता है। मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर भी लिए तो वो उतना बेटर नहीं होता है। मैं यहाँ पर मेरे पास दोनों बुक है। मैंने CEH भी किया हुआ है, उसके बाद ECS से भी किया हुआ है, फिर उसके साथ साथ वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसे बग बाउंटी कहते हैं, मैंने वो भी किया हुआ है। फिर इस समय मेरा OSCP करीब करीब 1.5 सालों से मैंने इसे कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी तो मैंने इसे सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मैं STB जैसे बॉक्सों पर कड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि OSCP को निकालने के लिए OSCP साफ साफ शब्दों में कहता है कि ट्राई हार्डर। जब तक आप इस पर ट्राई हार्डर नहीं देंगे, अधिक टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तब तक आप OSCP जैसे एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। वैसे मेरे पास दोनों बुक हैं, CEH का और OSCP का। सबसे पहले मैं आपको CEH बुक के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि CEH ये बुक है पाकिस्तानी इथिकल हैकर राफे बलोच, जो पाकिस्तान के सबसे फेमस इथिकल हैकर हैं। वैसे ये कई कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल आदि कंपनियों में इन्होंने अपना बग ढूंढा है, और कई कंपनियों में इन्हें जॉब की पेशकश भी की गई है। और दूसरा बुक है ऑफेंसिव सिक्योरिटी OSCP का, जिसे मोस्ट लाइकली लगभग दुनिया के सबसे टॉप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये बुक काफ़ी कॉस्टली होता है, और वैसे इंटरनेट पर दोनों बुक अवेलेबल है, पर उसका जो है रास्ता, उसका वे मैं नहीं बता सकता यहाँ पर। मे बी जिसका भी बुक होगा, जिसने भी अपलोड किया होगा, कि उसकी लाइफ टाइम परमानेंट बैन हो जाएगा, क्योंकि OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी बहुत ही रिस्ट्रिक्ट होता है। आप उसमें किसी भी बुक और वीडियोज़ को शेयर नहीं कर सकते। अगर आपने शेयर किया तो आपका जो है सर्टिफिकेशन हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। वैसे मैं आपको दोनों को बुक दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले ये बुक है OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल की। ये ही वो बुक है, ये देखिए। और ये बुक है CEH की, जो राफे बलोच के द्वारा लिखी गई है। तो
आप गूगल कर सकते हैं, इन दोनों को फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ ओएससीपी के बुक के बारे में अधिक नहीं बता सकता, जो मेरे लिए आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पर अगर आपको ओएससीपी सीखना है, ओएससीपी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इप्सेक यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिए। वो दुनिया का मोस्ट प्रोफेशनल हैकर्स चलाता है और उसमें काफ़ी अधिक से अधिक जानकारियाँ भी रहती हैं, जहाँ से मैं भी अब भी सीखता हूँ। और ओएससीपी से रिलेटेड जितनी भी मशीनें हैं उन सबको मैंने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया है। और जैसा कि आपने अभी समझ गए होंगे कि सीईएच और ओएससीपी में कौन सा बेटर है। जैसे कि इन दोनों की एग्ज़ाम की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, सीईएच का जो एग्ज़ाम है वो थ्योरेटिकल होता है, पर ओएससीपी का जो एग्ज़ाम होता है वो 24 आवर का होता है, जिसमें आपको 5 आईपी एड्रेस दिए जाते हैं, जिसमें से 4 आईपी एड्रेसों को आपको डेफिनेटली क्रैक करना होता है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इसमें पॉइंट भी मिलते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सीईएच करने के बाद ईसीएस से करें, फिर उसके बाद वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग ज़रूर करें, क्योंकि ओएससीपी में आपको वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सभी की बेसिक समझ होनी चाहिए। मे बी आप जब ओएससीपी में आ जाएंगे, ओएससीपी को कंप्लीट करेंगे, तब आप हैक द बॉक्स पर आएंगे, तब वहाँ पर चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, आप तब प्रोफेशनल दुनिया में एंटर कर जाएंगे। पर सीईएच से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीईएच पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आप कोई भी चीज़, जैसे कि आप सपोज एंड्रॉयड हैकिंग कर रहे हैं, कोई भी हैकिंग कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को याद करना पड़ेगा। मे बी मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने विंडोज़ 7 को हैक कर रहा था, तो मैंने उसे करीब करीब मेटास्प्लॉइट के थ्रू जब कर रहा था, तो मैंने उसको याद किया था एक पेज में लिख कर। तो मुझे सही से नहीं आती थी ये सब चीज़ें, पर अब ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें मेटास्प्लॉइट का कैसे यूज करना है, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी टूल, ये सब ओएससीपी में आपको करने के बाद, ओएससीपी करने के बाद ये सब काफ़ी इजी हो जाएगा। आप खुद से करने लगेंगे, आप जो लोगों के वीडियोस देखते थे उसे अवॉइड कर देंगे। आप मोस्ट प्रोफेशनल हैकर्स जो यूट्यूबर्स हैं, आप उन पर विज़िट करेंगे। यदि आपको और जानना है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। मैं वहाँ पर बुक के बारे में अधिक से अधिक बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वैसे मैं बता दूं, वीडियोज़ इतनी दिन डिले इसलिए थी क्योंकि चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक था, जो करीब करीब 14 दिनों तक था। इस बीच मेरे वीडियो पर जब मेरे चैनल पर करीब करीब 3 से अधिक स्ट्राइक आई। हालांकि तीसरे स्ट्राइक पर चैनल टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि मेरा जो है ऑलरेडी डिसेबल था, तो इसीलिए मेरा चैनल टर्मिनेट नहीं हुआ। वैसे मेरे पर अभी 2 स्ट्राइक बनी हुई हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। गुड बाय।